हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं का जो आपके अर्धवार्षिक पेपर हुआ है, इसका एनालिसिस करेंगे अपन। ठीक है, बहुत ही सटीक एनालिसिस होगा। आप इसमें से मिला लीजिए कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हुए। फटाफट देख लीजिए क्या होता है डियर। निम्न में से परिमेय क्या कहलाती हैं, जिसपे परिमेय संख्या जिसे P/Q में लिख सकते हैं है। तो अपन को ये सब इन पे अभाज्य है, इन पे करड़ी लगी है, तो ये क्या कहलाती हैं परिमेय हो जाएगी आपकी 16, क्योंकि इसका वर्ग होता है 4। ठीक है डियर, इसमें इसकी घात जब आप हल करोगे तो 3 का वर्ग से वर्ग कटेगा, 3 का घन यानी कि 27 हो जाएगा। इसका गुणनफल ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बिंदु किस में है, तो ये तृतीय में हो जाएगा डियर। रैखिक समीकरण का ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। किसी चतुर्भुज में उसके चारों अंतःकोणों का कितना होता है डियर, 360। देखिए रिक्त स्थान है आपके डियर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि मान, अगर देखिए किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात लगी है, 5 पे, 100 पे, 1000 पे, तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो 100 पे 0 की घात का मान क्या होगा, 1। इसमें x वर्ग ऋण y वर्ग हो जाएगा। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं डियर, 0 0 होते हैं। ठीक है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, समपूरक कोण। अगर आपने संपूर्ण रखा है तो भी हो जाएगा, समपूरक कोण होता है। वैसे संपूर्ण में काम नहीं चलेगा, जिसका है उनने लिखा है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है डियर, 90 अंश का। बहुत बढ़िया। आप देख लीजिए क्वेश्चन थर्ड। एक घात वाले बहुपद को रैखिक सत्य है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, ये भी सत्य है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा डियर, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए आप ये समचतुर्भुज है तो ये समकोण पे नहीं काट रहे, ये थोड़े से ज़्यादा बना रहे हैं, तो हो जाएगा आपका असत्य। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर कोणों की, सत्य है। ये वर्ष के कुल महीनों यानी 12 का 3/4 निकालते हैं आप 9 वर्ष, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 2 असत्य है, बाकी सत्य हो जाएंगे। आपकी सही जोड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपके डियर 2। इसका जब आप हल करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा 2 नंबर पर। ठीक है, इसका जब आप हल करोगे तो गुणा आ जाएगा आपका 3.7। तीसरे में, चौथे में इसको जोड़ोगे तो देखिए यानी -1, यानी कि ये हो जाएगा C नंबर का। ठीक है, और 5वां का जब आप हल करोगे तो इसका माइनस में आएगा, यानी कि ये F नंबर का। एक अपरिमेय संख्या कौन होगी डियर, जिसमें आपका ये डैश लगा हुआ है। ठीक है, एक शब्द वाक्य में 4 पेन की कीमत 36 है तो 4 नाम 36, 1 पेन की कीमत 9 हो जाएगी। बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, तो देखिए अगर x 0 है तो y अक्ष पे स्थित है, अगर y 0 है तो x, यहाँ पे x 0 है तो ये किस पे होगा, y अक्ष पे, ये सही है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0। इसमें x का आपको 1 रखना है, तो y का मान क्या हो जाएगा डियर, 4 2y बराबर 4, यानी कि y बराबर 4/2, यानी कि 2। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात क्या होती है, 1। 75 का पूरक मतलब 90 अंश होना चाहिए दोनों कोणों का योग, तो 75 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, तो आपका हो जाएगा 15। ठीक है डियर, अब ये क्वेश्चन थे छोटे छोटे। तो डियर मैंने ये सारे क्वेश्चन आपकी जो निदानात्मक कक्षा की गणित मिली हुई है आपको उसमें करा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल सरल पेपर आया है, मैंने उसमें पढ़ा रखे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एनसीईआरटी मैथ वाला चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषाएं पूछी थी, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं।